Good morning, students. Today we will start a new chapter, unemployment. Okay. So there are many challenges in the various countries in the world that they have to face these challenges like poverty, unemployment, inflation, depression, then natural calamities. These all are challenges that all the world, all the countries have to face. और ये सभी चैलेंजेस जो है, प्रॉब्लम्स जो है, वो सभी कंट्रीज जो है अपने तरीके से सोल्व करने के लिए एफर्ट्स करते ही हैं, लेकिन फिर भी ऐसे कई चैलेंजेस है जो पूरी तरह से सोल्व नहीं हो रहे हैं. ठीक है, तो एक बेरोजगारी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, वो भी एक ऐसा ही प्रॉब्लम है जो कई कंट्रीज है वो सोल्व नहीं कर पा रहे हैं. ओके, तो आज हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में इस चैप्टर में सीखेंगे. तो नाउ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हम. इन रिसेंट ईयर्स most of the nation of the world are facing economic and social problems like poverty, unemployment, inflation and depression. ऐसे बहुत से ऐसे कंट्रीज है जो इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स हैं जिनके पास, जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिप्रेशन, करप्शन, टेररिज्म, ऐसे बहुत से problems हैं. World is worried about these problems. It is a fact that each nation has tried to solve these problems in their own manners, but still now these problems cannot be solved. सभी nations जो है वो अपने तरीके से problems solve करने के लिए efforts करते हैं, but still it can be not solved. Okay. Developed and developing countries have economically developed, but could not attain full employment. डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर रहे हैं. एज ए रिजल्ट एम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम ए ग्लोबल प्रॉब्लम टुडे. इसकी ये रिजल्ट है ये कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है पूरी तरह से वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुआ है. ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे देश में, पूरी तरह से वर्ल्ड वाइड जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है. दैट इज वाई इन प्लान्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रायोरिटाइज्ड. इसीलिए जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनको प्रायोरिटी दी गई है रिमूव करने के लिए. तो उसका मेन प्लान का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इट इज टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट. बट इवन आफ्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज्ड इंस्टेड ऑफ डिक्लाइनिंग. पर फिर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, फिर भी जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम हो घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही है. ठीक है, दिस इज ए लिमिटेशन ऑफ आवर प्लानिंग सिस्टम. इन डेवलपिंग इंडिया, ऑन वन हैंड हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एंड ऑन द अदर हैंड इनसफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेड प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोर सीरियस. एक तरह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है जो हाई हो रहा है, और दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट के जो ये प्रॉब्लम है, इनसफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हमारा जो डेवलपमेंट हो, तो ये भी अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे रहा है. ओके, so now meaning of unemployment. In common parlance, unemployment is situation where a person is willing to work but doesn't get work. अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक ऐसी सिचुएशन है, कोई भी पीपल की एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे पर्सन जो है इज विलिंग टू वर्क, वो वर्क करना चाहता है, उनकी पूरी तैयारी है वर्क करने की, बट डजंट गेट वर्क, पर उनको काम नहीं मिल रहा है, वर्क नहीं मिल रहा है. राइट. अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट ओनली ए प्रॉब्लम ऑफ लेबर बट अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी अनएम्प्लॉयड. अनएम्प्लॉयमेंट जो है इस तरह से कि सिर्फ लेबर का ही प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लेबर ही अनएम्प्लॉयमेंट है ऐसा नहीं कहा जा सकता, पर जो प्रोडक्शन के दूसरे सेक्टर्स हैं, जैसे कि कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, लैंड जो है वो भी अनएम्प्लॉयड है, वो भी नहीं मिल रही है, उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट जो इंक्रीज हो रहा है. बट कॉमनली अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन इन रिलेशन टू लेबर ओनली. बट हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट को सिर्फ लेबर के मीनिंग में ही देखा जाता है, लेबर वर्क को ही अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, क्योंकि लैंड तो है, इंटरप्रेन्योरशिप भी है, उनके प्रोप्राइटर्स जो है वो भी है, कैपिटल भी है, लेकिन लेबर के रिलेटेड ही ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो मीनिंग लिया जाता है. सो हियर वी विल डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट कीपिंग इन माइंड लेबर.
सिर्फ लेबर को ध्यान में रखते ही हम अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन ये करेंगे। According to Professor Pigou, a person can be called unemployed only when he is willing to work but is not able to find work. Person unemployed तभी कहा जाता है जब वो काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, मीन्स he is not able to find work. वो काम नहीं मिल रहा है, he is not able, उसको काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। वो काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को ही अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, बेकारी कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। ओके, देन इन शॉर्ट, एम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन वेयर ए पर्सन इज रेडी एंड केपेबल ऑफ वर्किंग एट करंट वेज रेट बट डज नॉट गेट वर्क। सो इन शॉर्ट, एम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, वो एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ कोई भी पर्सन वो रेडी है, केपेबल भी है काम करने के लिए, ऑन एट करंट वेज, जो वेज दिया जाता है वो वेज पर वो काम करने के लिए रेडी भी है, बट डजंट गेट वर्क, उसे काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अबव डेफिनेशन, एट करंट वेज रेट ए पर्सन इज ईगर टू रेडी टू वर्क but is deprived of work, then he is said to be unwilling unemployment or compulsory nature unemployment. मीन्स एक करंट वेज को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी डेफिनेशन की जाती है कि कोई भी पर्सन जो है, ही इज ईगर एंड रेडी टू वर्क, उसे ईगर भी है, वो ईगर भी है और रेडी भी है काम करने के लिए, बट वो उसे काम नहीं मिल रहा है, तो ही इज सेड टू बी अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है जो काम करने के लिए रेडी है, ही इज डिजायर टू वर्क बट कैन नॉट गेट एनी वर्क, ही इज कॉल्ड अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट और कंपल्सरी नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सिमिलरली, इफ ए पर्सन इज नॉट विलिंग एंड रेडी टू वर्क एंड नॉट गेटिंग वर्क, देन ही इज नॉट सेड टू बी अनएम्प्लॉयमेंट। और इसी तरह से कोई भी पर्सन हो, उसे कोई तैयारी नहीं है, विलिंगनेस ही नहीं है उनकी वर्क करने की, तो उन्हें अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जाता, ठीक है। वो तैयार होना चाहिए वर्क करने के लिए, तो ही वो अनएम्प्लॉयमेंट, अनविलिंग मीन्स एम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा उसे, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ पर्सन इज सेड टू बी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। ऐसे वर्कर्स जो है, जो काम करने के लिए रेडी नहीं है पर उसे काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे वर्कर्स को वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड कहते हैं। मीन्स वॉलंटरी मीन्स वो अपने आप काम करना नहीं चाहते, अपने आप ही वो बेकार रहना चाहते हैं, ठीक है, तो उसे वॉलंटरी कहते हैं, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, चिल्ड्रन, एल्डरली पीपल, वीक पीपल एंड पीपल हु डू नॉट वांट टू वर्क आर नॉट पार्ट ऑफ द एक्टिव वर्कफोर्स बट कैन नॉट बी सेड अनएम्प्लॉयड। तो इस डेफिनेशन से यही पता चलता है कि जो चिल्ड्रन है या एल्डरली पीपल है, मीन्स जो ओल्ड एज पीपल है, वीक पीपल है या बीमार पीपल है, तो वो काम करना नहीं चाहता है, तो उन्हें अनएम्प्लॉयड, अनविलिंग अनएम्प्लॉयड नहीं कहते, उनको वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड कहते हैं, ठीक है। तो उसे अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जाता क्योंकि दे आर नॉट एबल टू वर्क, ठीक है। दिस वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट ए प्रॉब्लम। तो ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने आप काम करना नहीं चाहते, ठीक है। द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट इज अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ एक्टिव वर्कफोर्स। ओके, एक्टिव वर्कफोर्स सप्लाई इंक्लूड्स पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 64 ईयर्स। जो 15 to 64 ईयर्स के पीपल है उनको ही ये लागू होता है, बिकॉज दे आर एबल टू वर्क। From the meaning of unemployment, it can be said that unwilling unemployment or compulsory unemployment is only a problem. तो ये देखा जाता है कि जो unwilling unemployment है वही प्रॉब्लम है। In India also unemployment has become a serious economic problem. An unemployed person is economically dependent and cannot live in society with dignity. जो unemployed people है वो economically दूसरे पर dependent होता है, ठीक है, और वो सोसाइटी में डिग्निटी के साथ नहीं रह सकते, वो सोसाइटी की जो लाइफ है उनको डिग्निटी के साथ जी नहीं सकते हैं, ठीक है।
समाज में वो ऐसे प्रेस्टीज के साथ नहीं रह सकता है, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है, बेकार है, ठीक है। That is why problem of unemployment is not only an economic problem but can create social, ethical and political problems. तो ये जो अनएम्प्लॉयड की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, वो सोशली, एथिकली एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फिर अनएम्प्लॉयमेंट जो है उनके बहुत से ऐसे टाइप्स हैं जो हम आगे देखेंगे। While discussing the nature of types of unemployment, it is necessary to know the nature of economy. अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हम जब डिस्कस करेंगे तब हमें वो नेचर भी क्या है इकोनॉमी का भी वो भी देखना है, ठीक है। बिकॉज द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज डिफरेंट इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलप्ड कंट्रीज जो है और डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनको जो अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग जो है वो डिफरेंट तरीके से लिया जाता है, ठीक है। जनरली इन डेवलप्ड कंट्रीज lack of effective demand resulted from trade cycle creates unemployment. जनरली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे जो इफेक्टिव डिमांड है वो नहीं होती है, और जो ट्रेड साइकिल्स है उनकी वजह से जो इफेक्टिव डिमांड क्रिएट जो होती है बेकारी की, बेरोजगारी की, वो नहीं होती है, ठीक है। दिस इज मेनली फॉर शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ जाए, वो नेचुरली कुछ ऐसे ट्रेड साइकिल में कुछ चेंजेस हो तो इफेक्टिव डिमांड नहीं होते, तो डेवलप्ड कंट्री में ये जो है वो इफेक्टिव डिमांड जो है वो कम होती है, ठीक है, इफेक्ट कम करती है। इन डेवलप्ड कंट्रीज जनरली वी फाइंड साइक्लिकल एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट विच कैन बी सॉल्व्ड इन इंक्रीजिंग इफेक्टिव डिमांड। डेवलप्ड कंट्री जो है, जो डेवलप हो चुके हैं, ऐसे कंट्री में साइक्लिकल एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो होती है, जनरली देखने को मिलती है। लेकिन मीन्स साइक्लिकल मीन्स थोड़े समय के लिए ही आती है वो, जैसे ट्रेड साइकिल होता है, सेम लाइक दिस साइक्लिकल जो है वो थोड़े समय के लिए आती है। इट कैन बी सोल्ड बस, और वो जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ड्यू टू इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड की वजह से हम जो उसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। पर डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसा नहीं हो सकता है, okay. So where in country like India, because of high population growth rate, labor supply constantly increases, but on the other hand, because of structural limitations, employment rate rises at a lower pace, which gives rise to the problem of unemployment. इसलिए जहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्री है इंडिया में हाई पॉपुलेशन ग्रोथ भी है, और उसकी वजह से जो लेबर वर्क है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता रहता है। हाई पॉपुलेशन की वजह से लेबर जो है हमारे कंट्रीज में वो इंक्रीज होते ही रहता है, पर जो ऐसे एम्प्लॉयमेंट की जो लिमिटेशंस है, स्ट्रक्चरल लिमिटेशन है, वो भी है, वो राइजेस होती ही रहती है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की वो क्रिएट होती रहती है। मीन्स जितने भी पॉपुलेशन रेट जो हमारा इंक्रीज हो रहा है उसके सामने उतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, उनके काम नहीं मिल रहे हैं लोगों को, ठीक है। तो एक लिमिटेशंस है, तो उसकी वजह से भी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज होता रहता है। दैट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चरल इन नेचर एंड फॉर लॉन्ग टर्म दिस कैन बी सॉल्व बाय इंट्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक, social and political changes or through developing infrastructural facilities। इसलिए ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में वो लॉन्ग टर्म तक चलता ही रहता है। तो क्या होता है कि ऐसे इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक जो हमारी है, इट कैन बी सोल्व बाय सोशल पॉलिटिकल चेंजेस, और डेवलपिंग कंट्रीज में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज है उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स जो है वो सोल्व हो सकती हैं। Okay, so now to know the nature of types of unemployment, Sri Raj Krishna Committee report in 2011-12 has given 4 measures, 4 types ऐसे दिए हैं
जो अनएम्प्लॉयमेंट को के जो टाइप्स है वो मेजर करने के लिए श्री राज कृष्ण कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक ये जो यहाँ पे दिए गए हैं पॉइंट्स, दे आर 4 मेजर्स ऑफ types of unemployment. Means time. First is time. If any person has willingness and capacity to work but does not get work more than 28 hours a week, he is said to be intensively unemployed. कोई भी पर्सन जो है उनको विलिंगनेस है, उनकी कैपेसिटी भी है वर्क करने की, बट उनको वर्क नहीं मिल रहा है, मीन्स 28 आवर्स के लिए भी वो काम कर सकता है. ओके, 28 आवर्स के से कम भी उनको काम नहीं मिल रहा है. ठीक है, मीन्स पूरे वीक में 28 आवर्स से भी कम काम नहीं मिल रहा है उनको अगर, तो वो इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है. मीन्स इंटेंसिव अनएम्प्लॉयड है ऐसा कहा जाता है. बट दोज हु आर एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 28 आवर्स एंड लेस देन 42 आवर्स इन ए वीक, then they are considered as less intense unemployed. बस जो लोगों के पास 28 आवर्स से भी ज़्यादा काम कर सके इतनी एबिलिटी है और 42 आवर्स से कम 28 आवर्स से ज़्यादा काम करने की एबिलिटी है, तो उनको लेस इंटेंसिव अनएम्प्लॉयड कहा जाता है. ओके, सेम लाइक इनकम में भी ऐसा ही होता है. इनकम, when a person gets very less income which cannot solve the problem of his poverty, then from income point of view he is poor. अगर कोई भी पर्सन को इतनी इनकम है, इतनी कम इनकम है जिससे वो अपनी फैमिलीज की जो प्रॉब्लम्स है, अपनी पॉवर्टी जो है वो कम नहीं कर सकता है, सॉल्व नहीं कर सकता है, तो उसको पुअर कहा जाता है. इन रूरल इंडिया स्पेशली दिस टाइप ऑफ पॉवर्टी सीन. रूरल इंडिया में, रूरल पार्ट में जो है वो ऐसी पॉवर्टी जो है वो देखी जाती है. फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन रिक्वायर्ड 30,000 पर मंथ फॉर सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ फैमिली, बट अर्निंग ओनली ₹15,000 और लेस देन दैट फ्रॉम इज प्रेजेंट जॉब. फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पर्सन है जो अपनी जॉब से 30,000 पर मंथ नहीं अर्न कर सकता है, अपनी फैमिली की जो नीड्स है वो सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, वो उसकी 15,000 ही सैलरी है और उसकी जो पर मंथ जो एक्सपेंडिचर है वो 30,000 है, तो उसे ये इनकम जो है उससे वो अपनी नीड्स जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर सकता है. ओके, तो ये भी एक उनकी मेजर्स है. Then willingness. When a person is eligible of getting good job, but she or he does not get job as per his eligibility and accepts lower cadre job and gets very less income from this job, then he is underemployed. Means willingness में ये बताता है कि कोई भी पर्सन है, he is eligible for getting good job. उसने ऐसी जो अचीवमेंट्स है वो ऐसा काम कर सकता है, केपेबल टू वर्क, बट उसके एलिजिबिलिटी के हिसाब से उनको उससे कम इनकम में काम मिलता है. मीन्स वो उसकी एबिलिटी है ज़्यादा वर्क करने की, लेकिन उसको उसके काम के हिसाब से काम नहीं मिल रहा है, तो उसे अंडर एम्प्लॉयड कहते हैं. और उसको इनकम भी बहुत कम होती है तो उसे अंडर एम्प्लॉयड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ CA हैज़ टू वर्क एज क्लास, CA है तो उसकी इनकम ज़्यादा होती है, लेकिन अभी वर्क जॉब नहीं मिलने की वजह से उनको एज ए क्लार्क काम करना पड़ रहा है, तो ये उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से उनको जॉब नहीं मिल रहा है, तो उसे अंडर एम्प्लॉयड कहते हैं. नाउ प्रोडक्टिविटी. व्हेन ए लेबर इज वर्किंग विथ लेस देन हिज एक्चुअल प्रोडक्टिविटी, देन प्रोडक्शन इज लेस देन हिज प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी. कोई भी लेबर है, उसे अगर वो काम कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी है, लेकिन उसको सिर्फ उससे भी कम प्रोडक्ट करने का काम मिल रहा है, तो ये उसकी प्रोडक्टिविटी कम है. मीन्स उसकी कैपेसिटी के हिसाब से काम नहीं मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन कैन मेक 20 meters क्रॉस इन ए डे बट गेट्स ए जॉब वेयर ही कैन मेक ओनली 10 meters इन क्रॉस. अगर कोई एक वर्कर है जो 20 मीटर्स पर डे वो क्लॉथ बना सकता है, लेकिन सिर्फ उसे 10 मीटर क्लॉथ ही बनाने का जॉब मिल रहा है, तो इस तरह से ऐसे भी मेजर्स है जिसकी वजह से हम अनएम्प्लॉयमेंट जो हो मेजर कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज 6
to 1 open employment and 6 to 2 under employment is reduced cost. ओके, तो मैं आज आपको reduced cost जो है वो भी सेंड करती हूँ. ये दोनों पॉइंट्स जो है we have to reduce. Okay, and next point we will see in next topic, next meeting. Okay, sorry, thank you, have a nice day.